तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 12th हिंदी के लेखक के नाम, कवि का नाम और उसके जन्म तिथि तथा वह किस काल के हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप ये वीडियो देखें तो बहुत ज़्यादातर प्रश्नों में आपको बनाने में सहूलियत होगी, साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए पहला पाठ है बातचीत। तो पहला पाठ है बातचीत। बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट और यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। तो बातचीत पाठ के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट और यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। इसका जन्म है 23 जून 1844 और मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914। दूसरा पाठ है उसने कहा था, और उसने कहा था का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 और मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922। और यह उसने कहा था क्या है, एक कहानी है। संपूर्ण क्रांति तीसरा पाठ है जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण और यह एक प्रकार का क्या है, भाषण है। जन्म कब हुआ था इसका, तो 11 अक्टूबर 1902 को और मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को। चौथा पाठ है अर्धनारीश्वर। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर और यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। और जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 1908 और मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। पांचवा पाठ है रोज। इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय और यह एक कहानी है। जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को और मृत्यु हुआ था 8 अप्रैल 1987 को। छठा चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक है भगत सिंह और यह एक है निबंध। और जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 और मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 को। सातवां पाठ है ओ सदा नीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। जन्म 18 जुलाई 1917, मृत्यु 14 मई 1978 और यह है एक निबंध। आठवां पाठ है सिपाही की माँ, जिसका लेखक है मोहन राकेश। जन्म 8 जनवरी 1925 और यह है एकांकी, जिसका मृत्यु हुआ था 3 दिसंबर 1972 को, मोहन राकेश का। नौवां पाठ है प्रगीत और समाज, जिसके लेखक कौन है, नामवर सिंह और यह निबंध है। जन्म हुआ था इसका 28 जुलाई 1927। अब है 10वां पाठ जूठन, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका जन्म हुआ था 30 जून 1950 और यह है आत्मकथा। अगला है 11 नंबर पाठ हंसते हुए मेरा अकेलापन और यह इसका लेखक कौन है, मल्यज। जन्म हुआ था 1935 को और मृत्यु है 1982 को। और यह क्या है, तो सृजनात्मक गद्य है या इसका हो सकता है डायरी दिया हुआ रहे, तो गद्य में हम ये सब लिखेंगे। अगला है 12 नंबर चैप्टर, जिसके ये है त्रिछ और इसका लेखक है उदय प्रकाश और यह एक प्रकार का त्रिछ जो है कहानी है। जन्म हुआ था उदय प्रकाश का 1 जनवरी 1952 को। फिर है 13वां चैप्टर शिक्षा, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। जन्म हुआ था 12 मई 1895 को और मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 1986 को और यह क्या है, संभाषण है। तो इस पाठ में आपने देखा क्या कि बातचीत निबंध है और एक अर्धनारीश्वर निबंध है। उसके बाद छठा पाठ जो है एक लेख और एक पत्र निबंध है। ओद सदानीरा क्या है, निबंध है। उसके बाद प्रगीत और समाज क्या है, निबंध है। तो आप देख सकते हैं प्रगीत, समाज, ओ सदानीरा, एक लेख और एक पत्र, उसके बाद अर्धनारीश्वर और बातचीत, ये सब के सब क्या है, निबंध है। कहानी में देखेंगे तो उसने कहा था, उसके बाद कहानी है, उसके बाद आपका रोज जो है कहानी है, उसके बाद आपका अगर कहानी से रिलेटेड अगर पूछे तो एक है त्रिछ जो आपका कहानी है। और शिक्षा संभाषण है, जूठन आत्मकथा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। तो इस प्रकार से सिपाही की माँ एकांकी है, ऐसे याद कर लीजिएगा तो आसान रहेगा इसको मारने में। संपूर्ण क्रांति भाषण है और शिक्षा जो है आपका शिक्षा यह संभाषण है। तो आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप अच्छा से इसे लिख लीजिएगा और आप क्या कीजिएगा, इसे बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसको याद करने का ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट कर करके बता सकते हैं, तो हम अगले में हम कमेंट ट्रिक का वीडियो ला करके देंगे। अगला है पदखंड में, तो करबक है जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, जिसका जन्म हुआ था 1492, मृत्यु है 1548। और ये है दूसरा है पद और पद के लेखक है सूरदास
जिसका जन्म हुआ था 1478 में और मृत्यु हुआ था 1583 में, और यह भी एक पद है। फिर तीसरा पार्थवी पद है जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, जन्म है 1543 और मृत्यु है 1623। अब यहाँ पर देखिएगा क्या, ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है, सूरदास है और तुलसीदास है, ये तीनों के जो तीनों है वह है भक्ति काल के। तो मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास ये सब के सब क्या है, भक्ति काल के कवि है। अब उसके बाद आता है चौथा पाठ छपय। छपय के लेखक है नाभा दास। इसका जन्म हुआ था 1570 में और यह मृत्यु इसका अज्ञात है, वैसे 1600 मानने को दिया जाता है, और इसका विदा है छपय। पांचवा पाठ है कवित्र, और कवित्र के लेखक है भूषण। इसका जन्म हुआ था 1613 में और मृत्यु हुआ था 1715 में, और यह किस काल के कवि है, तो रीति काल के कवि है। अब इधर आप देखिएगा तुमुल कोलाहल कलशित, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, और इसका जन्म हुआ था 1889, मृत्यु हुआ था 15 नवंबर 1937, और यह कवि है किस काल के, तो आधुनिक काल के। अब इधर जितना भी कवि आप नीचे देखिएगा सब के सब है, यह टोटल के टोटल यह कविता भी है नीचे, और दूसरी बात है यह आधुनिक काल के ही कवि है। ऊपर मात्र रीति काल के कवित्र है, और तुमुल कोलाहल जयशंकर प्रसाद है आधुनिक काल के, और बाकी ये जो तीन लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास, ये सब के सब है भक्ति काल के। बाकी इधर जितना नीचे है आधुनिक काल के है, तो आपको याद करने में कोई परेशानी न हो। सातवां है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, जन्म 16 अगस्त 1904, मृत्यु है 15 फरवरी 1948। उषा शमशेर बहादुर सिंह, 13 जनवरी 1911 और मृत्यु है 1993। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध, और जन्म है 13 नवंबर 1917, मृत्यु है 11 सितंबर 1964। 10वां है अधिनायक, जिसके लेखक है कवि है रघुवीर सहाय, जन्म 9 दिसंबर 1929, मृत्यु 30 दिसंबर 1990। अगला है प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल है लेखक, जन्म है 1 जनवरी 1937, मृत्यु नहीं दिया है, यह सब के सब क्या है, कविता है। हार जीत के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी, जन्म है 16 जनवरी 1941। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, जन्म है 1 जनवरी 1950। तो आप देखें क्या, ये सब के सब यहाँ से टोटल के टोटल क्या है, कविता है नीचे, चाहे पुत्र वियोग हो, उषा हो, जन्म जन का चेहरा हो, अधिनायक हो, प्यारे नन्हे बेटे हो, हार जीत हो, गाँव का घर हो, सब के सब कविता है, और यह सब के सब आधुनिक काल का है। बस कवित्र रीति काल के है, छपे छपे संबंधित है, और ये जो सूरदास तुलसीदास मलिक मोहन जायसी है यह भक्ति काल के हैं। आप इसे आसानी से याद कर लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसका ट्रिक चाहिए, याद करने का तरीका चाहिए, तो आप कमेंट करके बताएंगे, आसान तरीका से हम आपको लेखक का नाम, किस काल के है और जन्म तिथि सब याद करा देंगे। आप वीडियो को अच्छा से देखें। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक पहुंच सके।